बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज बुध है और 24 जून इस्लामाबाद में सुबह का वक्त है। इस वक्त थोड़े थोड़े बादल हैं। कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा आगे जाके, लेकिन लगता है कि आज भी मिक्स रहेगा, बादल भी होंगे, धूप भी होगी। लेट्स सी कि कहाँ होता है। अच्छा, अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर और कॉलम्स में ये बहस छिड़ गई है, जो कल शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में एक उनका एक एतराफ़ जुर्म आप ये समझ लें, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ठीक है 2024 का इलेक्शन रिग्ड होगा और उसके नतायज बदल दिए गए होंगे, लेकिन 2018 का जो इलेक्शन था उसके भी नतायज बदले गए थे। तो वो कहते हैं ना कि दो गलत चीज़ें एक को सही नहीं कर सकती। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये जो एक एडमिशन है उनका, वो इस वक्त एक मौजूद गुफ्तगू है और कुछ टीवी टॉक शोज में भी उस पर बात हुई और लोगों ने कहा, जो उनके हमायती हैं वो भी उनको अब डिफेंड करते हुए नजर नहीं आ रहे इस मामले में, कि अगर बड़ा सवाल है कि अगर 2024 का इलेक्शन रिग्ड है और उसमें जो हारे हुए थे उनको जितवाया गया है, तो फिर ये जो जो कुछ हो रहा है इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। तो ये तो एक इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, लेकिन ये जो बाहर हुक्मरान है इनकी जो गुफ्तगू है उससे एवरी पासिंग डे उसका जो मौकफ है वो दुरुस्त साबित होता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की एक गुफ्तगू मैं आपको सुनवाता हूँ, जिसमें वो भी ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पर जो इलेक्शन से 2024 के लाहौर में, तो शहबाज शरीफ साहब भी हारे हुए, मरीम नवाज भी हारी हुई, हमजा शहबाज भी हारा हुआ और नवाज शरीफ भी हारा हुआ। ये जरा गुफ्तगू आप जरा उनकी सुनो। मियां साहब जितने भी फौज के साथ लड़ाई करते थे, शहबाज साहब तो हमेशा फौज के साथ होते थे ना। तो वो इस बार भी शहबाज साहब ने, और इस बार भी देखे ना कि राह हमवार की शहबाज साहब को, मियां साहब को। एक तो मियां साहब नासिफ मानसेरे में हार गए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, लाहौर से ज्यादा हारना बड़ी बात है, मानसेरे में हार गए। बल्कि हम सबको पता है कि मियां साहब जो है वो लाहौर में हारे हुए। इस तरह लोगों को नहीं पता कि शहबाज साहब भी हारे हुए थे लाहौर में, मरियम भी हारी हुई थी, हमजा भी हारे हुए थे। सबको पता है कि ये सब हारे हुए थे, लेकिन मियां साहब को सबको एक एक वोट का पता है। फॉर्म 45 से पुराने नए सब निकल गए हैं। तो मियां साहब को तो थोड़ा सा मतलब कंफर्म कर लिया भाई तुम वजीर आजम नहीं बनोगे, शहबाज साहब ही बनेंगे। रियलिटी चेक है उनके पास कि भाई कहाँ खड़े। हाँ, और अब तो कंपटीशन है चाचा भतीजी के अंदर कि कौन तो अच्छा, इस पे फिर मुआवजा करें, कौन ज्यादा खिदमत कर सकते। अब एक बड़ा सवाल है कि इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी क्या है, जब वजीर आजम खुद असेंबली में खड़े होकर ये कह रहा है और उसके बाद तो कानून और आइन और मोरालिटी बहस हो रही है कि हम किस कदर डिटीरियोरेट कर गए हैं, कि बिल्कुल सामने मानते भी हैं कि हम यहाँ के अहल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इक़्तिदार पर कब्जा हमने किया हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा इनकी जो और जो दूसरी हरकतें हैं वो भी आप ये देखें कि पाकिस्तान की इज्जत में कोई, नेकनामी में कोई इजाफा नहीं हो रहा उससे। ये आप फुटेज देखें जो सारे सोशल मीडिया पर चल रही है कि जब ईरानियन सदर पेज़ेश्कियान को लेने के लिए पाकिस्तानी डेलीगेट, यानी हमारे अकाबरीन जिनमें सदर हैं, वुज़रा हैं, ये जब एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो एक छतरी का मामला, धूप है, शहबाज शरीफ साहब ने छतरी मंगवाई, ये आप देख लें। अब छतरी जो है वो जरदारी साहब ने उसको, वो सदर हैं तो इस वक्त हेड हैं, हमारी जो हेड ऑफ द स्टेट का जो स्टेटस है वो सदर पाकिस्तान को है। शहबाज शरीफ साहब ने उनको छतरी देने से इनकार कर दिया। और ये मतलब आपने देखा कि क्या ये सारी सूरत हाल बनी है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप इसमें रिसर्च करें तो आपको ऐसा लगता है कि हमें ये मालूम होता है कि शहबाज शरीफ साहब छतरी के मामले में बहुत टची हैं। वो कहते हैं छतरी किसी को नहीं देनी अपनी। वो बरतानिया में भी एक प्रोटोकॉल ऑफिसर बारिश में, तो उन्होंने छतरी ले ली उससे और वो बेचारी पीछे चलती आ रही है बारिश में पूरा, तब भी एक जगह हंसाई हुई थी। तो जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। अच्छा, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब में एक और आदत भी है, वो बंदे का हाथ पकड़ लेते हैं, यूं यूं करके हाथ छोड़ते नहीं है, और सरबराह मुमलिकत का, वुज़राए आज़म का वो हाथ पकड़ लेते हैं और फिर पैट भी करते हैं। अब ये हाथ पकड़, इस तरह पकड़ना, पैट करना डिप्लोमेटिकली, ये इसको अच्छा नहीं समझा जाता, ये वो जेस्चर नहीं है। लेकिन अब फिर एक बात ज़रा सख्त है
जब कोई ऐसा शख्स जो जिस ओहदे का अहल ना हो उसको ज़बरदस्ती बिठा दिया जाए वहाँ पे, तो फिर इस किस्म की हमाकतें भी अगर उनको समझाई जाती होंगी, उन्हें बताया जाता होगा, लेकिन वो इस पर कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। शेर तो वो अक्सर गलत पढ़ते हैं और बड़े अजीबोगरीब शेर पढ़ते हैं। अब मैं क्या आपसे अर्ज करूँ, आपको पता ही है सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इससे आप सुन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये जो सारा डायलॉग था उसमें फील्ड मार्शल आसम मुनीर और उनका जो जिनको उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया पैगाम रसाने के लिए या ईरानियन के साथ चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, वो थे मोहसिन नकवी। इसहाक डार साहब को उन्होंने कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो पिछले मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कभी अल अरबिया को इंटरव्यू दें, कभी किसी को, और वो बातें कह रहे हैं बतौर वजीर खारजा जिसका ईरानियन डील, अमेरिकन और ईरानियन डील से ताल्लुक है, लेकिन वो उसमें मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब ये जो मेहमानों की जो जब ईरानियन सदर से तारुफ कराया जा रहा है, तो जो कतार बनी हुई है उसमें देखें वजीर खारजा पहले खड़े हैं और फिर वजीर दिफा हैं। मोहसिन नकवी साहब किधर खड़े हैं? वो आगे कहीं जाके पीछे। लेकिन एक्चुअल में ये जो सारी डील हुई है उसमें जो रोल फील्ड मार्शल के बाद अगर किसी का रोल है चीज़ों को बेहतर बनाने में, या जो पैगाम रसानी जो हुई, वो मोहसिन नकवी था, लेकिन मोहसिन नकवी को वहां पर खड़ा किया हुआ। मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट टाइम जब ईरान अगर, क्योंकि ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो मोहसिन नकवी जो 10वें नंबर पे खड़ा हुआ है, तो क्या उनका इमेज बन रहा होगा कि इनके पास कितना इख्तियार है, क्या कितने पावरफुल है, इनके साथ हमने क्या बात करनी है क्या नहीं, या इंटरनली पाकिस्तान में जो एक झगड़ा चल रहा है मुख्तलिफ जो हकूमती ग्रुप्स हैं उनमें, क्योंकि जाहिर है इसहाक डार साहब पिछले 5-6 दिनों पूरा पाकिस्तानी मीडिया गवाह है कि किस तरह मिस्र में जब वो थे तो वो उन्होंने कोशिश भी की कि मैं चला जाऊं स्विट्जरलैंड रिपोर्टेडली, और फिर जिस तरीके से फॉरेन ऑफिस को उन्होंने वो मजबूर किया कि उनके बयानात भी लगवाएं, लेकिन जाहिर है किसने उनके उस तरह से बयान लगवाने थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड में वजीर आजम और फील्ड मार्शल मौजूद थे। तो वो जो एक सारी एक कहानी है, अब इस तरह इतनी दूर मोहसिन नकवी को खड़ा करके, मुझे नहीं पता किसकी ईगो को सेटिस्फाई किया गया, या मैं ये नहीं एडवोकेसी कर रहा कि किसी शख्स को उसके सिर्फ नाम की वजह से आप आगे ले आए, लेकिन भाई आपने ईरान के साथ जो डील अमेरिका की हुई है, आप मीडिएटर है, उसमें जो वजीर दाखिला है उसका बहुत बड़ा रोल है, वजीर खारजा से ज्यादा रोल है, और वजीर दिफा आपने आगे खड़ा कर दिया। वजीर दिफा का क्या काम है? वो तो रोजाना कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं। वो मीरपुर के लोगों को, रावलाकोट के लोगों को कश्मीरी नहीं मानते, और फिर वो कहते हैं मुझे डालों से बड़ा डर लगता है, मुझे पता नहीं क्या क्या होता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि उधर हम बैठे हुए थे तो वहां पर एजेंसियां जो है वो भी बैठी हुई थी, असद कैसर साहब के घर में ISI के लोग बैठे हुए थे, जनरल फैज के लोग बैठे हुए थे, और मैं बस ये कन्फेस करना चाहता हूँ। किस चीज का आप कन्फेस करना चाहते हैं? आज तब की बात का आज कन्फेस करना चाहते हैं, और जो कुछ आज कर रहे हैं इसका आगे जाके कन्फेस करेंगे? तो ये एक बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत है। अच्छा, दूसरा ये अलीमा खान साहब का बयान सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट। कहते हैं दरखास्त डाल दें तो जो कोर्ट ऑर्डर है, फुल बेंच का कोर्ट ऑर्डर है, वो किधर जाएगा, जिसके अंदर 6 फैमिली मेंबर्स, 6 लॉयर्स और 6 वकला। इमरान खान को हफ्ते में 18 लोग मिल सकते हैं, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जब हमने उसे इनकार किया, हमने कहा सारी, हाँ, और आप बाहर आके बात नहीं कर सकते, ये आप प्लीज़ ये नोट करें। बुशरा बीबी की भी फैमिली मिल सकती है, आप भी मिल सकते हैं। हमने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, हमें ये बिल्कुल कबूल नहीं है। अब उसमें एक बात उन्होंने कही है कि हुकूमत किस तरह से कोशिश कर रही है, कह रहे हैं कि दरखास्त दें एक ऑर्डर को, इमरान खान से मुलाकात या किसी भी कैदी के अपनी फैमिली से मुलाकात, ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जिसको इशू बना के आप अपनी ईगो का उसको करें, सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। इट्स समथिंग विच दे शुड हैव अवॉइडेड। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह नहीं।